नमस्ते दोस्तों। आज हम एक ऐसे इंसान की बात करेंगे जो सदियों पहले जिया, लेकिन उसकी बातें आज के स्ट्रेसफुल दौर में सबसे ज्यादा जरूरी हैं। ये हैं प्राचीन चीन के महान दार्शनिक जुआंगजी। जहां दुनिया जीतने और पाने की रेस में लगी थी, जुआंगजी सिखा रहे थे कि असली खुशी छोड़ देने में है। आज की स्क्रिप्ट में हम उनके 7 लाइफ लेसन्स को गहराई से समझेंगे। डायरी निकाल लीजिए, क्योंकि आज आपकी सोच बदलने वाली है। 1. लेबल। जुआंगजी कहते थे कि हम इंसानों की सबसे बड़ी बीमारी है हर चीज पर नाम की पर्ची चिपका देना। हम पैदा होते ही लेबल लगाना शुरू कर देते हैं। ये अच्छा है, ये बुरा है, ये सफल है, ये फेलियर है। जुआंगजी के हिसाब से ये लेबल ही हमारे मानसिक पिंजरे हैं। उन्होंने एक टेढ़े मेढ़े पेड़ की बहुत मशहूर कहानी सुनाई। एक बढ़ई जंगल से गुजरा और उस पेड़ को देखकर बोला, ये पेड़ तो बिल्कुल कचरा है। इसकी टहनियां इतनी मुड़ी हुई हैं कि इससे न मेज बन सकती है न दरवाजा। ये बेकार है। लेकिन जुआंगजी ने मुस्कुराकर कहा, यही तो इसकी सबसे बड़ी खुशनसीबी है। क्योंकि ये बढ़ई की नजर में बेकार है, इसलिए इसे कोई नहीं काटेगा। ये सदियों तक खड़ा रहेगा, पंछियों को घर देगा और लोगों को ठंडी छांव। जो पेड़ काम के थे वो तो कब के कटकर फर्नीचर बन गए। इसे अपनी लाइफ में कैसे उतारें? हम खुद को भी लेबल करते हैं, मैं तो लूजर हूं, मेरी किस्मत खराब है। ठहरिए, क्या पता जिसे आप अपनी कमी समझ रहे हैं वही आपकी आजादी का रास्ता हो। जब आप खुद से सफल या असफल का लेबल हटा देते हैं, तब आप पहली बार वो बनते हैं जो आप असल में हैं। अगली बार जब आप किसी को बुरा या किसी स्थिति को गलत कहें तो रुककर पूछें, क्या ये सच है या सिर्फ मेरा एक लेबल है? 2. जीवन को एक बहता हुआ सपना माने। जुआंगजी की तितली वाला सपना दुनिया की सबसे गहरी फिलॉसफी मानी जाती है। उन्होंने सपना देखा कि वो तितली हैं और जागने पर वो उलझ गए कि मैं तितली हूं जो इंसान होने का सपना देख रही है या इंसान हूं जिसने तितली होने का सपना देखा। इसका मतलब बहुत गहरा है। हम अपनी परेशानियों को बहुत ठोस और परमानेंट मान लेते हैं। हमें लगता है कि आज का दुख कभी खत्म नहीं होगा। जुआंगजी कहते हैं कि जिंदगी एक बहते हुए ख्वाब की तरह है। जो आज है वो कल धुंधला हो जाएगा। जब आप किसी सपने में होते हैं तो आपको सब सच लगता है। आप डरते हैं, रोते हैं, लेकिन जागते ही आप हंसते हैं कि अरे ये तो बस एक सपना था। इसे अपनी लाइफ में कैसे उतारें? जब भी जिंदगी बहुत भारी लगने लगे, जब लगे कि सब खत्म हो गया, तो खुद से कहें, शायद ये भी एक सपना है। ये सोचते ही आपकी समस्याओं की गंभीरता कम हो जाएगी। आप चीजों को पकड़ना छोड़ देंगे। आप हार और जीत को दिल से लगाना छोड़ देंगे। जैसे तितली एक फूल से दूसरे फूल पर हल्के से बैठती है, वैसे ही आप भी जिंदगी के पलों से गुजरेंगे बिना किसी भारी बोझ के। 3. न जानने की ताकत को पहचाने। आज की दुनिया में हर कोई एक्सपर्ट बनना चाहता है। सबको लगता है उनके पास हर सवाल का जवाब है। लेकिन जुआंगजी कहते थे कि असली समझदारी न जानने, नॉट नोइंग में है। उन्होंने कहा, कुएं का मेंढक समुद्र की विशालता को नहीं समझ सकता, क्योंकि वो अपनी छोटी सी दुनिया में कैद है। हम भी अपने छोटे से दिमाग से पूरी कायनात को समझना चाहते हैं, और जब चीजें हमारे हिसाब से नहीं होती तो हम दुखी हो जाते हैं। जुआंगजी के लिए ज्ञान का मतलब जवाब ढूंढना नहीं था, बल्कि अनजान होने के साथ सुकून से रहना था। लाइफ कोई पहेली नहीं है जिसे सुलझाना है, ये एक रहस्य है जिसे बस जीना है। इसे अपनी लाइफ में कैसे उतारें? अगली बार जब आप किसी उलझन में हो तो बेचैन होकर जवाब मत ढूंढिए। बस ये कहिए, मुझे नहीं पता कि आगे क्या होगा और ये ठीक है। जब आप न जानने के साथ कंफर्टेबल हो जाते हैं तो आपके अंदर एक गजब की शांति आती है। आप बहस करना बंद कर देते हैं, क्योंकि आपको पता है कि हर किसी का अपना कुआं है और अपनी सच्चाई है। ये खुलापन ही आपको नई चीजें सीखने और ग्रो करने का मौका देता है। 4. बदलाव के साथ दुश्मनी छोड़ दें। जुआंगजी का मानना था कि बदलाव, चेंज, ब्रह्मांड की धड़कन है। जैसे मौसम बदलते हैं, वैसे ही हमारे हालात। दुख तब होता है जब हम पतझड़ में पत्तों को गिरने से रोकने की कोशिश करते हैं। उनकी पत्नी की मौत वाली कहानी हमें यही सिखाती है। शोक मनाने के बजाय वो बर्तन बजाकर गा रहे थे, क्योंकि उन्हें समझ आ गया था कि उनकी पत्नी अब प्रकृति के उसी बड़े चक्र का हिस्सा बन गई हैं जहां से वो आई थीं। हम अक्सर पुराने वक्त को पकड़कर बैठे रहते हैं। मेरी पिछली नौकरी अच्छी थी, वो रिश्ता कितना प्यारा था, लेकिन सच ये है कि वो नदी बह चुकी है। पुरानी यादों को पकड़ना वैसा ही है जैसे बहती हुई नदी को मुट्ठी में कैद करना। इसे अपनी लाइफ में कैसे उतारें? जब आपकी लाइफ में कोई बड़ा बदलाव आए तो डरने के बजाय पूछें, ये बदलाव किस नई चीज के लिए जगह बना रहा है? सर्दी आती है ताकि वसंत आ सके। कोई रिश्ता खत्म होता है ताकि आप खुद को पा सकें। जब आप बदलाव को अपना दुश्मन नहीं बल्कि गाइड मान लेते हैं तो जिंदगी का संघर्ष खत्म हो जाता है। आप वक्त के साथ कुश्ती नहीं लड़ते, बल्कि उसके साथ डांस करते हैं। 5. वू वेई, बिना जोर लगाए काम करना।
क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा हाथ पैर मारते हैं तो वो और दूर भागती है? जुआंगजी इसे वू वे कहते हैं, यानी सहज कर्म। इसका मतलब ये नहीं कि आप सोफे पर पड़े रहें। इसका मतलब है कि आप नेचुरल फ्लो के साथ काम करें। जैसे एक नाव चलाने वाला अगर धारा के विपरीत चप्पू चलाएगा तो थक जाएगा, लेकिन अगर वो धारा के साथ चले तो कम मेहनत में बहुत दूर पहुंच जाएगा। हम अपनी जिंदगी में हर चीज को फोर्स करते हैं। हम जबरदस्ती लोगों को इम्प्रेस करना चाहते हैं, जबरदस्ती कामयाबी पाना चाहते हैं। इससे सिर्फ स्ट्रेस और थकान मिलती है। इसे अपनी लाइफ में कैसे उतारें? काम ऐसे करें जैसे कोई खेल खेल रहे हों। अपनी पूरी मेहनत लगाइए, लेकिन नतीजे को कंट्रोल करने की जिद छोड़ दीजिए। जब आप किसी काम में डूब जाते हैं और समय का पता नहीं चलता, वही वू वेई है। रिश्तों में भी किसी को बदलने की कोशिश करने के बजाय उन्हें वैसा ही स्वीकार करें जैसे वो हैं। आप देखेंगे कि बिना जोर लगाए भी चीजें ज्यादा बेहतर तरीके से सुलझ रही हैं। 6. अपनी गंभीरता पर हंसना सीखें। जुआंगजी एक मजाकिया दार्शनिक थे। वो उन लोगों पर हंसते थे जो अपने पद, अपनी इज्जत और अपने ज्ञान को बहुत गंभीरता से लेते थे। उनके हिसाब से गंभीरता एक जेल है। हम जितना ज्यादा सीरियस होते हैं उतने ही कमजोर हो जाते हैं। आजकल हम स्ट्रेस लेने को जिम्मेदारी समझ लेते हैं। हमें लगता है कि अगर हम अपनी नौकरी या भविष्य को लेकर चिंता नहीं करेंगे तो हम गैर जिम्मेदार हैं। लेकिन चिंता से काम बेहतर नहीं होता, सिर्फ खून जलता है। जुआंगजी कहते हैं कि एक छोटा बच्चा बनिए जो खेल में पूरी जान लगाता है, पर खेल खत्म होते ही उसे भूलकर आगे बढ़ जाता है। इसे अपनी लाइफ में कैसे उतारें? दिन में एक बार अपनी ही परेशानियों पर हंसिए। सोचिए कि आज से 50 साल बाद क्या ये बात मायने रखेगी जिसके लिए आप आज सो नहीं पा रहे? जब आप अपनी ईगो और अपनी इमेज को हल्का लेना शुरू करते हैं तो आपकी आत्मा आजाद हो जाती है। मुस्कुराहट वो चाबी है जो गंभीरता के ताले को खोल देती है। लाइफ को एक भारी प्रोजेक्ट की तरह नहीं बल्कि एक मजेदार पिकनिक की तरह जिए। 7. अपनी उड़ान के खुद मालिक बने। अंत में जुआंगजी हमें खुद की राह चुनने की हिम्मत देते हैं। उन्होंने एक विशाल पंछी पेंग की कहानी सुनाई जो बादलों के ऊपर उड़ता था। नीचे झाड़ियों में फुदकने वाली गौरैया उसका मजाक उड़ाती थी कि इतना ऊपर जाने की क्या जरूरत है। पेंग ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि उसकी उड़ान उसकी अपनी थी। समाज हमेशा आपको एक सांचे में ढालना चाहेगा। वो आपको बताएगा कि सक्सेस का मतलब क्या है, लेकिन आपकी खुशी किसी और के सर्टिफिकेट की मोहताज नहीं है। अगर आप एक छोटा सा बगीचा बनाकर खुश हैं तो वही आपकी सबसे बड़ी कामयाबी है, चाहे दुनिया उसे कुछ भी कहे। इसे अपनी लाइफ में कैसे उतारें? दूसरों की उम्मीदों का चश्मा उतार कर देखिए। खुद से पूछें, क्या ये मेरा सपना है या मैं बस किसी और को खुश करने की कोशिश कर रहा हूं? जिस पल आप दूसरों की वाहवाही की भूख छोड़ देते हैं, आप पेंग की तरह आजाद हो जाते हैं। अपनी यात्रा के मालिक खुद बने। चाहे आपकी उड़ान छोटी हो या बड़ी, बस ये पक्का करें कि वो उड़ान आपकी अपनी हो। तो दोस्तों, ये थे जुआंगजी के वो 7 अनमोल विचार जो सदियों से लोगों को सुकून दे रहे हैं। उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका दिल थोड़ा हल्का महसूस कर रहा होगा। याद रखिए, जिंदगी कोई बोझ नहीं है, ये एक खूबसूरत लहर है, बस इसके साथ बहना सीख लीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आशीष मोटिवेशन को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं। कमेंट्स में बताएं कि कौन सा पॉइंट आपकी लाइफ से सबसे ज्यादा मैच करता है। देखने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं अगले मोटिवेशनल वीडियो में। नमस्ते।